सूरज के सन्यासी ताया जी मिले हुए हैं गुलाब सिंह से। दोनों ने बड़ा साजिश मिलकर किया है। प्यारे दोस्तों, आपको फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी के बड़ा ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर देखने को मिलेगा कि एक तरफ सूरज के सन्यासी ताया जी सूरज को कह दिए हैं कि अगर तुम जिंदगी में साथी चाहते हो तो अपनी पिछली ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं उनको हमेशा के लिए आज़ाद करना होगा, यानी तुम्हें डाइवोर्स पेपर देकर ही तुम्हें शांति मिलेगी। और बहुत ही चालाकी से अपनी पत्नी के द्वारा दोनों का डाइवोर्स करवा देते हैं, ईशा और सूरज का। सूरज जी की ताई जी यह समझ रही हैं कि इतने सालों बाद उनका स्वामी यानी पति घर आए हैं तो बहुत ही खातिरदारी करती हैं, उनके फेवरेट खाना बनवा कर उन्हें खिलाती हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम कि जिस पति को वह देवता समझ रही हैं वह एक राक्षस के अवतार हैं। वो गुलाब सिंह के कहने पर ही सूरज के घर पर आया है इतने दिनों बाद, और वह एक ढोंगी सन्यासी है, बहुत ही अय्यासी करता है। लेकिन सूरज को थोड़े देर बाद मालूम चलेगा। अभी ताई जी काफ़ी खुश हैं, और यह नहीं, सूरज के पापा अरविंद जी भी अपने बड़े भाई को गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप नहीं होते तो सूरज ईशा को डाइवोर्स नहीं देता और अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता। मैं चाहता हूँ कि वह एक अच्छा आदमी बने और आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन आपकी वजह से यह संभव हुआ। सबके दिलों में एक तरह से विश्वास पैदा कर दिए हैं सन्यासी ताया जी। वहीं थोड़ी ही देर बाद वही सन्यासी ताया जी गुलाब हवेली पहुँचते हैं और काव्या ताया जी को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ताया जी, आप क्यों आए हैं? वो पूछती है, लेकिन ताया जी बातों को घुमा देते हैं और कहते हैं, मैं घर पर बहुत दिनों बाद आया था लेकिन तुझको नहीं देखा। तू जानती है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तू मेरी लाडली थी और घर वालों ने बताया कि तू गुलाब हवेली की बहू बन गई है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए चला आया हूँ। और मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे मोह माया की ज़िंदगी से दूर ही रहना चाहिए। मैं सबका भलाई करता हूँ इस घर में, भले ही सूरज को काफ़ी तकलीफ़ दिया है लेकिन मैं इस घर के लिए भी भलाई चाहूँगा क्योंकि तू इस घर की बहू है। गुलाब सिंह आ जाते हैं घर के लिए सन्यासी ताया जी से मिलने। काव्या जब बहू थी तो गुलाब सिंह ताया जी से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने ताया, मैं सन्यासी हूँ, मेरे होने वाले दामाद और मेरी बेटी को भी आशीर्वाद दीजिए। यह कहते ही सन्यासी किसी के नहीं होते, यानी वह सभी को आशीर्वाद देते हैं। घर के नहीं हैं तो मेरी बेटी और नए दामाद जी को भी आशीर्वाद दीजिए। काव्या थोड़ा हैरान होती है, लेकिन ताया जी गुलाब सिंह से कहते हैं कि मैं ज़रूर आशीर्वाद दूंगा। गुलाब सिंह अपने दामाद को फ़ोन कर कर बुला लेते हैं और ईशा को भी। थोड़ी देर बाद दोनों सन्यासी ताया जी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं और कुछ देर बाद गुलाब सिंह सभी को अपने कमरे में जाने के लिए कह देता है। ताया जी गुलाब सिंह हवेली में जाने लगते हैं, लेकिन असली मकसद जब हंसते हुए गुलाब सिंह उनको रोकता है और ताया जी भी गुलाब सिंह को देखकर हंसने लगते हैं और दोनों आपस में गले मिलते हैं। तो आकाश भी हैरान हो जाता है और गुलाब सिंह यानी अपने ससुर से पूछता है कि आप सूरज के ताया जी को जानते थे क्या? गुलाब सिंह पूरी बात कहानी बताता है और कहते हैं कि हम लोग बहुत पुराना दोस्त हैं, इन्हीं की वजह से ही सूरज और ईशा का डाइवोर्स संभव हुआ है, नहीं तो सूरज ईशा को डाइवोर्स नहीं देता। लेकिन मैं बहुत ही समझदारी से काम लिया और मैं जानता था कि सूरज के ताया जी ही भले ही किसी की बात माने ना माने, इनकी बात ज़रूर मानेंगे। और देखा मैंने, बहुत ही शांति दिमाग से दोनों को अलग करवा दिया और यह मेरे आदमी हैं। तीनों एक साथ शराब का सेवन करते हैं और काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। तीनों को हंसता हुआ आवाज़ काव्या तक पहुंच जाती है और काव्या अपनी आंखों से यह नज़ारा देख लेती है जो नहीं देखना चाहती थी। उसकी सच्चाई मालूम चल गया कि उसके ताया जी ही सूरज को मजबूर कर दिया डाइवोर्स देने के लिए, और यह भी जान गई कि वह ताया गुलाब सिंह को पहले से ही जान रहे थे, इन्होंने ही आकर सब काम बिगाड़े हैं। वह ईशा को बुलाती है और ईशा को भी सूरज के ताया जी को देखकर हैरानी होती है। दोस्तों, अब काव्या अपने भाई सूरज को पूरी सच्चाई बताने के लिए वह रिकॉर्डिंग करती है। तीनों एक साथ और सन्यासी ताया जी को कभी का शराब का सेवन नहीं किए हैं, शराब पीते उनको देखती है काव्या तो भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। सब रिकॉर्डिंग कर रही थी। ईशा भी काव्या को कह रही है कि सब कुछ सुनेगी, कि वह अपने सूरज को दिखाएगी। अब दोस्तों, ईशा काव्या के सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और गुलाब सिंह की हरकतों को भी समझ गई है। ईशा भाभी इस शादी से खुश नहीं है। आप सन्यासी ताया जी से कहता है कि आए हो तो मेरी बेटी और दामाद जी से शादी करवाने के लिए जाएगा, इन दोनों को आशीर्वाद दीजिएगा। सन्यासी ताया जी कहते हैं कि आया हूँ कि आपकी बेटी और दामाद जी को आशीर्वाद दे दूँ, और इस तरह से बात कर रहे हैं। इधर सूरज काफ़ी परेशान है कि कैसे ईशा जी को समझाएं और अपने प्यार का इजहार करवाएं।
वो काफ़ी शराब पी रहा है। बंटी सूरज को समझा रहे हैं कि आप उतना तकलीफ़ मत दीजिए अपने आप को, लेकिन सूरज अपने दोस्त की बात नहीं मान रहा है और कह रहा है कि लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर गया है। मेरा सपना और मेरे प्यार दोनों ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब मैं किसके लिए जीऊँ? एक उम्मीद थी कि मेरी ज़िंदगी में ईशा की है, लेकिन उन्होंने डाइवोर्स देकर मेरी ज़िंदगी को भी चकनाचूर कर दिया। यह तू देख लेना, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ईशा जी को यह एहसास दिला दूंगा कि आकाश से ज़्यादा भी मैं बेहतर हूँ और आकाश से भी ज़्यादा प्यार मैं करके दिखाऊंगा। मैं उनकी शादी नहीं होने दूंगा। तू मेरा साथ देगा? बंटी सूरज से कहता है। कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, लेकिन दोस्तों अब देखना यह है कि सूरज और बंटी मिलकर कैसे शादी को रोकेंगे।